Okay, so welcome back to another video of Network Nuggets in this CCNP series, right? So इस वीडियो में हम बात करेंगे लेयर 3 के बारे में। लेयर 3 ईथर चैनल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हमें, बेनिफिट्स क्या है एंड ऑल दैट, है ना, कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल। सो लास्ट की कुछ एक वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लेयर 2 को, कि लेयर 2 जो ईथर चैनल्स हैं उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, राइट? सो एवरीथिंग। तो इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं एक बार लेयर 3 ईथर चैनल के बारे में। लेयर 3 का मतलब जब भी आता है, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही होगी? आईपी और ऐसे इंटरफेसेस जो आईपी पे काम कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट देखोगे तो जो आपके स्विचेस है, लेयर 3 स्विचेस, वो है तो क्या एक्चुअली वो लेयर 2 ही है बाय डिफॉल्ट। जब आप खरीदते हो तो वो लेयर 3 पे काम नहीं कर रहे होते हैं, चाहे आप कोई भी 3500 का सीरीज लो, 6800 का, 6500 का, है ना, तो उनको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एज अ लेयर 3। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। तो वो है लेयर 2 ही। उनके जो पोर्ट्स हैं उन पे अगर आप आईपी कॉन्फ़िगर करने लगोगे तो उस पे आईपी नहीं आएगी। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो ये थोड़ी बहुत स्विचिंग का मैंने बताया था, सीसीएनए की जो स्विचिंग हमने की थी ना, उसके अंदर थोड़ा आइडिया दिया था कि अगर ये एक स्विच है आपके पास लेयर 3 और आप इसको बूट अप करते हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो क्या लगता है ये राउटर का काम करेगा या फिर स्विच का? तो ये स्विच ही रहेगा, राइट? तो कब ये राउटर बनेगा? जब आप इसके अंदर एक कमांड रन करेंगे, और वो कौन सी है? आईपी राउटिंग। ठीक है, तो कुछ बुनियादी बातें ये पहले डिस्कस कर रहा हूं मैं। अगर आप शो आईपी रूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी टेबल राउटिंग वगैरह कुछ नहीं दिखेगी, ठीक है। और अगर आप मान लो लिखते हैं राउटर OSPF1, ठीक है, क्या लिखा है? आईपी राउटिंग नॉट इनेबल्ड। मतलब आप जब तक इस पे ये कमांड नहीं रन करेंगे आईपी राउटिंग, तब तक ये राउटर का काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जब आपने ये इनेबल कर दी, हाँ, तब आप क्या कर सकते हो? OSPF वगैरह कॉन्फ़िगर, मींस नाउ इट कैन स्टार्ट एक्टिंग एज अ रियल राउटर। ओके, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है लेयर 3 स्विचेस के बारे में, कि इसको जरूरी नहीं है, देखो इसके बारे में ब्यूटीफुल जो मुझे पार्ट लगता है, जो बेस्ट पार्ट लगता है, कि मान लो एक लेयर 3 स्विच है, उसके 24 पोर्ट्स है, तो आप चाहते हो कि यार कुछ पोर्ट्स ना वो लेयर 3 का काम करें और कुछ पोर्ट्स लेयर 2 का काम करें, तो ये कर सकता है, राइट? सो इट इज डिजाइन टू डू दैट। दोनों राउटर तो रिस्ट्रिक्टेड है कि वो तो सिर्फ लेयर 3 का ही है, पर ये जो है, इसीलिए इसको ना एंटरप्राइज नेटवर्क में, कैंपस एरिया नेटवर्क में लेयर 3 स्विचेस आर प्रेफर्ड देन द राउटर्स। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको राउटर्स ही मिलेंगे जहां पे ACL कॉन्फ़िगर्ड होगी, जहां पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर्ड होगी, राइट? तो यस, एट द एज आपको एक राउटर जरूर मिल सकता है जहां पे आप इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट करते हैं, या फायरवॉल के थ्रू भी हो सकता है, बट अदरवाइज जो इंटरनल आपके कैंपस एरिया नेटवर्क्स वगैरह है या फिर आपके एंटरप्राइज नेटवर्क्स है, वहां पे प्रेफर्ड ज्यादा क्या रहते हैं? लेयर 3 स्विचेस, क्योंकि ये हार्डवेयर पे काम करते हैं तो ज्यादा फास्टर होते हैं। तो यस, एक ये रीजन हुआ। अच्छा, जो मैं बात बता रहा था वो ये थी, जब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल्स और लैब्स करवाऊंगा तो उसके अंदर एक चीज नोटिस करेंगे आप, कि इसका जो इंटरकनेक्शन है, अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूं, ठीक है, या फिर अगर थोड़ा टाइम बचाऊं मैं, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे रखा है क्या कोई ऐसा सिनेरियो? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब चलते हैं वापस पैकेट ट्रेसर। तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे को एक तो ये कनेक्शन यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है, लेयर 2 टू लेयर 3, देन आपका लेयर 3 टू लेयर 3 है, और फिर एक क्या है दूसरी साइड पे आपका लेयर 3 टू लेयर 2 है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, ये काम करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, और वो डिसीजन ये है कि आपको अपने जो नेटवर्क है, जो आपकी कंपनी है या फिर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लेयर 2 चाहिए नेटवर्क या लेयर 3 चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। लेयर 2 का मतलब क्या है, कि जैसे अभी तक हमने क्या किया था कि बहुत सारे स्विचेस थे हमारे पास, एक्सेस स्विचेस, उनको डीएस से जोड़ा था, डीएस फिर सीएस से जुड़ा है, और फिर वो इंटरनल सारा का सारा ऑन द सेम नेटवर्क वो काम करते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रैफिक आइसोलेशन चाहता हूं, मैनेजमेंट चाहता हूं बेहतर, तो मैं क्या कर देता था? वीलैन बना देता था, है ना। पर उस वीलैन की भी खूबी क्या थी, कि मान लो एक सेल्स का पीसी यहाँ है और एक सेल्स का पीसी यहाँ है, और आपने सेल्स के लिए वीलैन बना रखी थी क्या? 10, और मार्केटिंग के लिए 20 एंड ऑल, इस तरह से ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग तरह की ट्रैफिक के लिए अलग अलग वीलन बना रखी थी आपने। तो अभी तक आप अपने जो लेयर 2 नेटवर्क था उसको एक्सपेंड कर पा रहे हैं। मतलब कि अगर ये एक डिवाइस लेयर 10 में है, सॉरी वीलन 10 में है, तो एक और आप डिवाइस किसी और पार्ट ऑफ द नेटवर्क में उसको वीलन 10 पे रख सकते हो। मींस अगर इस पे नेटवर्क 10.0 समथिंग चल रहा है, मान लो 10.1 इस पे आईपी है, तो आप दूसरे साइड 10.2 रख दो। मतलब आप चाहे कितनी मर्जी दूर तक लेके जाना चाहे, पहली बिल्डिंग से 10वीं बिल्डिंग तक, तो आप अपना सेम वीलन, सेम नेटवर्क मेंटेन कर सकते हो। किसमें? लेयर 2 में।
समझिए इस बात को। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि भाई मेरे को अपना नेटवर्क लेयर 3 चाहिए है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है। हाँ, आगे जब हम ऑटोमेशन में मैं आपको बताऊंगा, और अगर सीसीएनए वाली भी आपने वीडियोस देखी है मेरी ऑटोमेशन वाली, तो उसमें भी ये चीज क्लियर होगी आपको, कुछ हद तक मैंने उसमें वीएक्सलैन में बताया है। तो वीएक्सलैन क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि हाँ आप अपने एंड पोर्ट्स पे कोई मर्जी नेटवर्क रखिए, कोई मर्जी सबनेट रखिए, वो इंडिपेंडेंट होता है आपके अंडरले से, क्योंकि उसमें अंडरले ओवरले के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो वहां पे इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर इस सिचुएशन में अगर आप लेयर 3 चाहते हैं तो आप अपने नेटवर्क को एज इट इज उधर लेके नहीं जा सकते। मतलब वीलन 10 इधर है तो उधर आप वीलन 10 नहीं रख सकते, सीधी सी बात ये है, उधर आपको 2030 कुछ और रखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आप सेम नेटवर्क नहीं रख सकते। पॉइंट ये है, आप क्यों नहीं रख सकते, बात ये करते हैं, क्योंकि आप सोचिए जरा कि मैं यहाँ पे मान लो आपने यूज कर लिया 10 का नेटवर्क, और यहाँ पे ये वाला हो सकता है कि आपका 10 का नेटवर्क है। अगर मैं बोलता हूँ कि इतनी जो आपकी ये क्या बोलते हैं सेगमेंट है, अच्छा इसको मैं नहीं छेड़ पाऊंगा क्या पैकेट ट्रेसर में, एनीवे तो ये सेगमेंट कौन सा हुआ आपका, वन साइडेड सेगमेंट। ओके, इस साइड आपका 10 का नेटवर्क मैंने मान लिया, ठीक है। अब अगर आप बात करो कि भाई दूसरी साइड आपको इसी तरह से एक नेटवर्क लेके जाना है, एक सेकेंड, इसको स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे क्या, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो ये 10.0 का नेटवर्क हुआ। अब इसी तरह से एक और आपके पास नेटवर्क है, और जो कौन सा है, मान लो इधर आपका VLAN 20 होगी या 30, जो भी उसके हिसाब से एक अलग नेटवर्क है, ठीक है। तो ये होगा VLAN 20। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो लेयर 3 ईथर चैनल पढ़ने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि लेयर 3 काम कैसे करती है, लेयर 3 का एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट। तो ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना इट्स नॉट अ बिग डील, बट उसको एक्चुअली समझना, उसकी बैक एंड प्रोसेसेस को, लेयर 3 की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को, दैट इज समथिंग। तो वही मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो एक साइड अगर आप सोचे कि इधर 10 है उधर 10, तो नहीं कर सकते बॉस, ठीक है। तो इधर आपको कोई और नेटवर्क लेना पड़ेगा। मान लो मैंने 20 का ले लिया, इस पे 20.11 आईपी ले ली, इस पे मैंने 10.11 आईपी ले लिया, ठीक है। इनके बीच में क्या लगता है, अब ये लेयर 3 है, तो लेयर 3 के अलग अलग इंटरफेसेस पे अगर आपको याद हो राउटर पे, तो आप सेम नेटवर्क कभी नहीं ले सकते थे। जब 10 यहाँ है 20 यहाँ है, तो इस पे तो आपको कुछ और लेना पड़ेगा ना। तो सपोज ये क्या ले लिया मैंने 30, और ये प्राइवेट होंगे नेटवर्क सारे, है ना। अभी तो मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, अगर आप कैन या उसकी बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क एंटरप्राइज वगैरह की, है ना। चलिए, तो ये एक इस तरह से हुआ। और ये किसको रेप्लिकेट करता है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊं कि भाई एक यहाँ पे इस साइड आपके पास एक सबनेट है और एक आपके पास दूसरा सबनेट है, इन दोनों सबनेट्स को आपको जोड़ना है। मान लो ये दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो इस ब्रांच पे भी एक राउटर होना चाहिए, इस ब्रांच पे भी एक राउटर होना चाहिए, और फिर ये सब के सब क्या होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट। तो मान लो इस ब्रांच पे आपके नॉर्मली आपकी ये नॉर्मल ब्रांचेज है, और ये आपका हेडक्वार्टर है जहाँ पे आपका सर्वर रखा है। तो सारे के सारे क्लाइंट्स इस सारी ब्रांचेज आपकी सारे क्या बोलते हैं वैन लिंक्स के थ्रू, या जो भी आपकी आप वैन में यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, VPN, MPLS, फ्रेम रिले, उसके थ्रू ये सारे के सारे आपके कनेक्टेड रहते हैं आपके हेडक्वार्टर से, ठीक है, इस तरह से। अब थोड़ा सा कंपेयर करिए इस वाले सिनेरियो को इस वाले सिनेरियो के साथ, तो क्या सिमिलर नहीं लग रहा आपको। तो अब ये थोड़ी मेंटेलिटी आपको चेंज करनी कि यार स्विच दिख रहे हैं तो सेम नेटवर्क होगा, नहीं। अब आप ये स्विच तो है, ठीक है, पर वो अब दे आर नो मोर लेयर 2 स्विचेस, दे आर लेयर 3 स्विचेस। तो दे आर सपोज टू वर्क लाइक द राउटर्स। और राउटर्स पे कैसे होता है, राउटर पे ये डिफरेंट सबनेट, ये डिफरेंट सबनेट, और ये डिफरेंट सबनेट, ठीक। इसके लिए गेटवे कौन बनता था, ध्यान है, जो राउटर पे आईपी होती थी। मान लो आपने राउटर पे आईपी क्या दे दी, 10.1, ओके। तो इस जो कंप्यूटर है ये वाला, इसके लिए ये गेटवे बनेगा। तो मान लो इस पे अगर आईपी 11 है, तो इसका गेटवे कौन रहता था, 1। तो क्या ये स्विच कभी गेटवे बन पाता था, नहीं, इस पे तो हम आईपी देते ही नहीं थे, ठीक। और फिर इस साइड अगर आपका 20.1 आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो जो आपका डाउन साइड इस सेगमेंट के जो भी डिवाइसेस होंगे उन पे आईपी चाहे कुछ भी रहे, लेकिन गेटवे क्या रहेगा आपका, राउटर। और यहाँ पे फिर आप अलग ही यूज करते थे, राइट। 30.1 एक साइड यूज कर लो, 30.2 एक साइड, मींस नेटवर्क कौन सा रहेगा, 30.0 का। तो ये एक अप्रोच थी, यही रेप्लिकेट हो रही है, बस आपको ध्यान रखना है लेयर 3 के अंदर, इस वाले में, ठीक है। अच्छा, अब करना कैसे है इसको, ओके। तो देखिए इस वाले स्विच पे, अच्छा अब ये है तो स्विचेस है ना, तो काम तो मेरे को स्विचिंग ही करना है, लेकिन फिर किस की हेल्प से, लेयर 3 की हेल्प से।
अब ये मेरे को किस वीलैन में डालना है, मान लीजिए मैनेजमेंट वैसे ही रखनी है आपको, अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने, चाहे देखो वो अलग अलग सबनेट्स है पर आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन तो अलग अलग रखने पड़ेंगे ना, तो मीन्स वो वीलैन में आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। तो इस स्विच पे जाके आप क्या कर दो, एक वीलैन बना दो, है ना, और उस वीलैन में फिर आप ऐड कर दो अपना डिवाइस। तो मान लो कि आपका इंटरफेस कौन सा था, ये वाला FA0/2 था, तो इसको आपने क्या कर देना है, वीलैन 10 के अंदर ऐड कर देना है। तो वीलैन बनाओ पहले, फिर उसमें पोर्ट ऐड करो, या फिर इंटरफेस पे जाके डायरेक्ट आप उसको उस वीलैन में डाल दोगे तब भी एक वीलैन बन जाएगी, है ना। तो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, तो एक वीलैन अपने आप बन गई। चलिए, तो ये वाला जो पार्ट रखा आपने वो रखा वीलैन 10 के अंदर, वो चलो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ऐसे ही इसको मैं किसके अंदर रखूंगा, वीलैन डिफरेंट वीलैन के अंदर, है ना। 10 नहीं रख सकते आप यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है याद रखने वाला। तो इस पे जाके मैं इसमें वीलैन 20 में FA0/2 को डाल दूंगा, है ना। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं, थर्ड मोड में चलते हैं और जाते हैं अपने इंटरफेस 0/2 पे, और इसको डाल देता हूं मैं किस वीलैन में, जो हमने इसके लिए बनाई है 20, राइट। तो वीलैन 10 आपके पास इस पे आ गई, वीलैन 20 आपके पास इस पे आ गई। अच्छा, अब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट समझिए, ये मैं अभी आपको ईथर चैनल वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ कि लेयर 3 स्विचिंग कैसे काम करती है आपके, ठीक है। अब इस पे 20 है, इस पे 10 है, ओके। इस पे क्या कोई वीलैन है, इस स्विच पे क्या कोई वीलैन है, नहीं है, ठीक। तो अब इन पे भी आपको वीलैन बनानी पड़ेगी। मैंने बताया था जो एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट आता है स्विचिंग में, कि अगर किसी स्विच पे इन बिटवीन जो पाथ में स्विचेज है और उन पे वो वीलैन नहीं है जिनके बीच में आपको कम्युनिकेशन कराना है, तो कम्युनिकेशन नहीं आएगी। तो इस साइड कौन सी जरूरी है, 10, तो आप यहाँ पे जाके बना दीजिए वीलैन 10। ये मैं बताऊंगा कि इधर 10 ही क्यों जरूरी है, उधर 20 क्यों जरूरी है, राइट। इस साइड आपकी जरूरी है 20, इनेबल कॉन्फ, और यहाँ पे लिख दीजिए वीलैन 20। आपके पास 10 आ गई, 20 आ गई। अब समझिए बात को जरा, ये जो आपका डेटा भेजने की कोशिश करेगा, तो ये किसको भेजेगा, ये डिवाइस। मान लो मैं लिखता हूं पिंग 20.11, ओके। इतना करने तक पिंग अगर आप लिखते हो 20.11, तो क्या लगता है पिंग आएगा। इसकी रिक्वेस्ट कहां जाएगी, आपकी इस स्विच के पास। अब यहाँ पे क्या आपके पास कोई गेटवे है, गेटवे के लिए तो लेयर 3 चाहिए। तो क्या ये लेयर 3 स्विच है, ये वाला नहीं। तो क्या ये गेटवे का काम कर सकता है, नहीं, इसने पहले भी नहीं किया था, ये अब भी नहीं कर सकता है। इवन ये आपके लिए आपके लेयर 2 नेटवर्क में तो है, मतलब अगर आपके पास यहाँ कोई डिवाइस है, यहाँ कोई डिवाइस है, ओके, और ये 20 वाले यहाँ पे भी हो सकते हैं, सोचिए। तो क्या अब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं या ऊपर से आएंगे, ठीक। अच्छा, आप सोचिए जरा। अच्छा, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे डिस्कस करना, कि पहले तो मैं क्या करता था, इस वाली साइड पे वीलैन 20 भी बना देता था, है ना। तो क्या इस केस में आप बना पाओगे, सोचिए जरा एक बार, है ना। यहाँ पे सोचिए, इस वाले साइड पे जब ये राउटर था 10.1, तो क्या इधर आपको 20 का नेटवर्क लगाना चाहिए। ये तो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ ना, तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब व्हाट, सिंगल नेटवर्क, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं अगेन जो ध्यान रखने वाली। तो यहाँ पे आपको एक ही नेटवर्क रखना है, जो कौन सा है, 10 वाला। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करते हैं, तो हाँ मैं बात कर रहा था इसके पिंग की। तो पिंग के लिए अभी आपके पास कोई गेटवे नहीं है, तो गेटवे कहाँ से लाएंगे। अब उसके लिए फिर कॉन्सेप्ट जो आता है, लेयर 3 स्विचिंग जो काम करते हैं बेसिकली, वो काम करते हैं SVIs पे। गेटवे यहाँ होना चाहिए, पर उसके लिए जाना तो इसके थ्रू है ना, राइट। तो आप यहाँ पे जाके और एक इंटरफेस को अप करिए। वो कौन सा इंटरफेस रहेगा आपका, वीलैन 10, ओके। और इसको आपको देना होगा एक IP, ठीक है। और IP एड्रेस क्या रहेगा। अच्छा, इस पे अगर आप IP ना दे तो क्या चलेगा। मान लो मैं अभी इस पे इनेबल कर दिया मैंने इंटरफेस वीलैन 10, या हटा भी दो चाहे अभी, नो इंटरफेस वीलैन 10। ये सारे ट्रबल शूटिंग के लिए कर रहा हूँ कि क्या चीज हो क्या चीज ना हो, किसके होने से फर्क पड़ेगा, किसके होने से क्या क्या इंपैक्ट रहेंगे। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस वाले स्विच पे जाके एग्जिट और इंटरफेस वीलैन 10 आप आ गई, क्योंकि इंटरफेस जो वीलैन है उसको SVI बोलते हैं। अगर आपको इंटर वीलैन वाली वीडियोस याद हो, अगर ये ध्यान नहीं है तो जो मेरी इंटर वीलैन की वीडियोस है CCNA के अंदर, वो जरूर देखिएगा, टाइम बचेगा आपका, है ना, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। तो बट बेसिकली याद रखिए, जो ये आप यूज करते हो ना, SVI कह लो, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, या फिर वीलैन्स को आप एज इंटरफेस यूज करते हो, तो वो उस पार्ट के लिए होता है जो पार्ट आपका स्विच्ड पार्ट है, वो राउटिंग को अंडरस्टैंड कर सके, IP को अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए आप SVI बना दो। देखो इस साइड तो क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं राउटिंग चलाऊंगा, OSPF, EIGRP कुछ भी, पर इसको जब यहां से यहां तक आना है, यहां तो कोई राउटिंग नहीं है ना,
ये जो मेरा पोर्ट है ना F0/1, ये स्विच्ड पोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा बात, ये मेरा स्विच पोर्ट है, मैंने इसको अभी राउटिंग का पोर्ट नहीं बनाया और ना मैं इसको बनाऊंगा। तो ये पोर्ट कैसा रहेगा आपका? ट्रंक। स्विच टू स्विच जो आपके रहते हैं वो पोर्ट कौन से हो सकते हैं? ट्रंक, राइट। तो क्या जरूरी है ट्रंक बनाना, क्या जरूरी नहीं है? क्या ये सिंगल वीलन रखनी है, क्या आप मल्टीपल वीलन रख सकते हो? तो बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, तो हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट इज आप एक लेयर 3 स्विच के कुछ पोर्ट्स को एज इट इज लेयर 2 यूज कर सकते हो और कुछ पोर्ट को एज इट इज लेयर 3 यूज कर सकते हो। तो ये कई सारे डिफरेंसेस हैं जो ओवर दिस वीडियो में आपको बताते जा रहा हूँ कि लेयर 2 लेयर 3 में क्या क्या फर्क है। लेयर 2 का अगेन वो सिर्फ मैक अवेयर था, लेयर 3 मैक एंड आईपी बोथ अवेयर है। लेयर 2 सिर्फ जब आपको सिंगल नेटवर्क, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, सिंगल लैन में रहना हो तब, और जब मल्टीपल में जाना हो, मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल वीलैन, इंटर वीलैन, तब आप किसको यूज करते हैं? लेयर 3 को। और ये एक्चुअली मतलब आपको जब सभी स्विचेस खरीदने भी हो ना, तो तब भी आपको यही पैरामीटर ध्यान में रखने कि आपको एग्जैक्टली क्यों चाहिए वो नेटवर्क, वो स्विचेस है ना, तो किस पर्पज के लिए आपको कौन सा स्विच खरीदना सही है नहीं है, लेयर 2 लेयर 3 एंड ऑल, ठीक है। तो इधर वाला मैं स्विच पोर्ट ही रख रहा हूँ, इधर वाला भी मैं स्विच पोर्ट ही रख रहा हूँ। अब ट्रंक क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है ये जो पोर्ट है ना मेरा, ये सिर्फ किस वीलैन को कैरी करता है बाय डिफॉल्ट? डिफॉल्ट वीलैन को, जो 1 है, पर मेरे को यहाँ पे 1 नहीं कैरी करानी ना, कौन सी करवानी है? 10। तो इसलिए इस पोर्ट को मैंने क्या बनाया है? ट्रंक। और सेम क्या रहेगा आपका इधर वाली साइड, ये जो पोर्ट होगा आपका, ये भी क्या रहेगा? F0/2 ऑफ दिस स्विच, दैट विल बी ट्रंक, ठीक है। पर मैं यहाँ पे ट्रंकिंग नहीं बनाऊंगा, ये जो मेरे हैं ये राउटेड पोर्ट का काम करेंगे, जो F0/2 है ना इसका, तो ये कैसा पोर्ट रहेगा? राउटेड पोर्ट, ठीक है। तो राउटेड कौन से बनाएंगे? जब आप लेयर 3 टू लेयर 3 अपलिंक्स की बात करते हैं तो वो जो पोर्ट बनेंगे आपके, वो सारे के सारे कैसे पोर्ट रहेंगे? राउटेड। और जो आपके लेयर 3 टू लेयर 2 जाते हैं वो आपके नॉर्मल रहते हैं स्विच पोर्ट्स, ठीक है। तो एक ये चीज ध्यान रख सकते हैं। अब दोबारा से, अब आपको गेटवे चाहिए है। गेटवे आपके राउटर की आईपी होती थी, देखो इसके इंटरफेस में जो आईपी कॉन्फ़िगर करते थे, पर इसके इंटरफेस में तो कोई आईपी कर ही नहीं सकते आप। क्या लगता है? F0/1 पे जाइए, इंटरफेस F0/1, और इस पे आईपी एड्रेस डालने की कोशिश करिए जरा, सी अनरिकॉग्नाइज्ड, जहां पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ क्योंकि आपका ये स्विच पोर्ट है, आप इस पे जाके ना 0/2 पे नो स्विच पोर्ट कमांड चला दोगे तो स्विच वो हट जाएगा। अब वो पोर्ट कैसा बन जाएगा? राउटेड पोर्ट, मतलब वो राउटर की तरह काम कर सकता है, उस पर आप आईपी दे सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी फर्दर, पर इस पे नहीं करना वो काम। अब जब ये इस पे आईपी ही नहीं है तो ये गेटवे कैसे बनेगा, है ना। तो उसके लिए फिर अगेन मैंने बताया था हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एसवीआई का। तो जो वीलैन है हमारे पास ना, इस एरिया वाली, इस डोमेन वाली, उसी को हम एज ए गेटवे यूज कर लेते हैं। इंटरफेस वीलैन 10 पे जाओ, सेम नेटवर्क की एक आईपी दे दो, कौन से नेटवर्क की? जो 10 वाला चल रहा है इधर। तो या तो प्रेफर करते हैं हम वेरी फर्स्ट आईपी, या प्रेफर करते हैं वेरी लास्ट आईपी। तो हमारी जो हैबिट है वो पहली वाली ही यूज करने की है, नो शट करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अप हो जाती है। हाँ, वीलैन 1 को अगर आप इंटरफेस वीलैन 1 बनाते हो तो उसको नो शट करना पड़ता है, पर वो एक रिकमेंडेड चॉइस नहीं है। वीलैन 1 को आप कभी भी प्रोडक्शन में एज सच सीरियसली यूज करते नहीं है। एग्जिट करो और देख लो कि ये वीलैन आपकी अब आ भी गई है कि नहीं आ गई। कैसे चेक करोगे? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्योंकि ये आपकी है तो इंटरफेस ही ना। ये देखिए वीलैन 10 इंटरफेस अप, एंड ये आपका प्रोटोकॉल क्या दिखा रहा है? डाउन। और ऐसा क्यों? ओके चलिए देखते हैं इसको भी, वीडियो भी लंबी होती जा रही है वैसे, पर इट्स वर्थ इट। एनीवे यहाँ पे अब चलिए आप आईपी दे दीजिए, और कोई भी एसवीआई डाउन की होती है उसके भी आपको रीजन बताऊंगा मैं काफी सारे, क्योंकि लेयर 3 में सारा का सारा गेम किसका है? ज्यादातर एसवीआई का ही है। एसवीआई या फिर आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके 10.1 यहाँ पे सही है इतना। इस साइड चलते हैं। अच्छा, इस पे मैंने वीलैन 10 बना भी रखी है कि नहीं, ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी ये डाउन है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। शो वीलैन ब्रीफ, ओके वीलैन, राइट, वीलन 10 है आपके पास, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है कि आपने पोर्ट ट्रंक ना बनाया हो। तो एक रीजन डाउन होने का क्या अच्छा है ये कि डाउन है ना, मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी सारी। एक रीजन था कि स्विच के अंदर वो वीलन ना हो, तो वीलन तो है। तो और क्या रीजन हो सकता है कि आपके पोर्ट अप ना हो। दो चीजें होती है कि जो वीलन आपने बनाई है ना वो एक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे दिखाने को एक्टिव दिखा रहा है पैकेट ट्रेसर में, पर रियल में नहीं दिखाएगा स्विच में। क्यों? एक्टिव वीलन तभी होती है, 1 या तो जब पोर्ट ट्रंक हो, सेकंड या उस वीलन के अंदर कोई पोर्ट हो। अब इसके अंदर पोर्ट तो हमने नहीं डालना है, हाँ ट्रंक बनाना है। तो आप क्या करिए, स्विच पे जाके F0/1 को ट्रंक बना दो, ठीक है। जो लेयर 3 स्विच से जुड़ा है उसको बना दो आप ट्रंक। स्विच पोर्ट मोड
ट्रंक। तो ये कमांड थी आपकी, और डीटीपी चल रही है बाय डिफॉल्ट, तो इधर वाले स्विच पे भी अपने आप क्या हो जाएगा, ट्रंक बन जाएगा आपका, है ना। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं मैनुअली बना दूंगा। और प्रेफर्ड क्या है, मैनुअल है, नहीं बना है। और एसटीपी चल रही है ना, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बन जाना चाहिए आई थिंक। तो दोबारा से कमांड रन करते हैं, सी 0/1 बन गया। अदरवाइज आप मेक श्योर कर लीजिए फिर भी कि भाई ट्रंक है आपका, तो इंटरफेस FA 0/1 पे जाओ और सिंपल स्विच पोर्ट। अच्छा, इस पे एक और चीज याद रखनी है, ये डायरेक्ट कमांड आप नहीं चला सकते, याद है, क्योंकि लेयर 3 है, यहाँ पे आपको इनकैप्सुलेशन मेथड चूज करना पड़ता है। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन कौन सी होती है आपकी, बाय डिफॉल्ट जो सिस्को यूज करता है .1 की, फिर आप इसको ट्रंक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेक श्योर कि आप कर ले, मैनुअली कर ले, उसको ऑटो पे ना छोड़े, है ना, डीटीबी पे। चलिए जी, तो ये हो गया। इस साइड भी आपको सेम चीज करनी है। अब इसके लिए गेटवे कौन करेगा, 20 वाला जो है काम, वो गेटवे करना चाहिए आपका इस पे जो वीलैन कॉन्फ़िगर करोगे, राइट। तो अब इस पे भी आपको वीलैन बनानी पड़ेगी, उसी लिए भी एक ट्रंक बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो डाउन रहेगी। मैं आपको दिखा दूं, अब ये अप आनी चाहिए वीलैन आपकी। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, ये देखिए अब आ गया ना आपका SVI। तो ऐसा ही आपको करना है उधर, इस स्विच पे चलिए, और एक VLAN 20 बना रखी है क्या मैंने, शो VLAN ब्रीफ 20 है आपके पास, ठीक है। पर अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो क्या लगता है, आप दिखाएगा कि डाउन, वो डाउन दिखाएगा, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी डाउन है और ये भी डाउन है। ये क्यों डाउन है, क्योंकि अभी तक आपने इसको एज एन इंटरफेस बनाई। अच्छा, ये तो VLAN 1 है ना, VLAN 20 तो आपने बनाई ही नहीं है, ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ अभी। इंटरफेस VLAN 20, अब ये देखिए अब आ गई। तो अब इसको अगर आप डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अप नहीं है और डाउन नहीं है, ये अप है, मतलब आपने इस इंटरफेस को ऑन कर दिया है। और अभी यहाँ पे ये डाउन दिखा रहा है क्योंकि ये ट्रंक नहीं है ना, VLAN तो है मेरे पास तो, लेकिन ट्रंक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे FA 0/1 पे जाओ और इस पोर्ट को क्या बना दो आप, ट्रंक। इंटरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट। और ऐसे ही मेक श्योर कर लो कि यार इधर भी सब सही है, तो आप FA 0/2 पे जाओ, इंटरफेस FA 0/2 और क्या कमांड थी, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q और फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट। सो अभी ये अपना ओके रिपोर्ट आएगा और SVI भी आपकी क्या हो जाएगी, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सी यस, अप एंड अप, फैंटास्टिक। तो अब आप ये जो है गेटवे यूज कर सकते हो अपने इस वाले पीसी में। कौन सा गेटवे, जो आपकी SVI पे आईपी थी, है ना। एक बार चेक कर लो कि 10.1 ही थी क्या, इस पे 10.1 है। इस पे मैंने अभी तक आई थिंक आईपी नहीं दी है VLAN 20 को ना, हाँ उसको ऑफ कर दिया था, आईपी नहीं दी थी। चलिए एक बार फिर से चलते हैं इंटरफेस VLAN 20 में और आईपी क्या दे दो इस साइड में, 20.1 दे दो, है ना, जैसे राउटर को देते थे पहली, ऐसे इसको ही पहले आईपी दे दो 255.0.0.0, ठीक। अब आप इसको अगर आप चेक करें तो इस पे आईपी आ चुकी है, इसको आप एज अ गेटवे यूज कर सकते हैं इस वाले पीसी में। डेस्कटॉप आईपी ओके 20.0.0. पीसी पे रखी मैंने 11 और इस पे गेटवे क्या रहेगा आपका .1, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, अब क्या लगता है कि इनके बीच में कम्युनिकेशन आएगा क्या, ये जो राउटर है अभी आपके लिए राउटर का काम कर रहा है, देखो इस पे आप चेक करो जरा, शो आईपी रूट, इसके पास सिर्फ 10 का ही रूट है ना, ओके। तो क्या, अच्छा अभी तक तो मैंने आईपी भी नहीं कॉन्फ़िगर करी ना, यहाँ पे 30.1 30.2 है ना, तो पहले तो यही काम कर लेता हूं मैं एक बार। तो चलते हैं आपके पहले वाले L3 स्विच 1 पे। तो इंटरफेस FA 0/2 आईपी एड्रेस क्या दे सकता हूं, नहीं। तो अब देखो इसको मेरे को क्या बनाना है, राउटेड पोर्ट बनाना है। तो क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी, नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट बोलने का मतलब है कि भाई यू आर नो लॉन्गर अ स्विच पोर्ट, मींस यू आर नो लॉन्गर लेयर 2, नाउ यू आर द लेयर 3 राउटेड पोर्ट, ओके। अब आप इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्या चाहते हो आप आईपी 30.1 255.0.0, नो सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्विच के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट अपने आप ही क्या होते हैं, अप रहते हैं। इस पे आ जाओ, इसका FA 0/1 है, तो इंटरफेस FA 0/1 आईपी एड्रेस तो नहीं कर सकते, अगेन नो स्विच पोर्ट आईपी एड्रेस 30.2, देन इसका सबनेट मास्क खत्म। तो अब अगर डू शो आईपी रूट करते हो यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, याद है क्यों, उधर वाले में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, एनी रीजन,
सोचिए जरा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तब तक कि भाई डू शो आईपी रूट इसमें करते हैं, तो इसमें तो दिखा रहा है आपके 10 वाला रूट दिखा रहा है और 30 वाला दिखा रहा है। 10 कौन सा था, दिस वन, और 30 है दिस वन। तो ये नहीं दिखा रहा क्योंकि इस पे आपने अभी तक राउटिंग इनेबल नहीं की है। क्या कमांड थी, आईपी राउटिंग। अब अगर आप चेक करेंगे तो देखो 20 और 30 दोनों दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, इसके पास अपने खुद के डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है और इसके पास अपने डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है। जैसे इस राउटर में था ना, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला राउटर जो है कौन से रूट रखेगा, 10 30, ये कौन सा रखेगा 30 एंड 20। तो जब आपको यहां से यहां पिंग कराना है तो क्या डायरेक्टली हो जाता था, नहीं, आपको राउटिंग करानी पड़ती थी। या तो आप स्टैटिक राउटिंग कराइए या फिर आप ओएसपीएफ चलाइए, व्हाटएवर, बट यस यू नीड राउटिंग। ओके, तो अब मैं यहां से अगर पिंग करने की कोशिश भी करूं, आप जाइए पिंग 20.11, 1 को भी चेक कर सकते हैं क्योंकि 1 भी उधर यूज हो रहा है ना एज ए गेटवे। तो नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल का मतलब दे हैव नो रूट टू गेट टू द डेस्टिनेशन, सो यू नीड टू गिव द रूट्स एंड दैट इज द नोन एज द प्रोसेस इज राउटिंग। ओके, तो राउटिंग में क्या करना है आपको, आईपी रूट, तो मैं स्टैटिक रूट कर दूं क्या, आपको जाना है कहां पे, 20 वाले तक जाना है। ओके, इसका सबनेट मास्क है आपका दिस वन, नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या है आपकी 30.2। ओके, देन आप चलिए सेकंड राउटर पे, क्योंकि आपको तो बोथ साइड ही वो करनी होती है ना स्टैटिक राउटिंग। सो आईपी रूट इधर आपको जाना है 10 पे, फिर इसका सबनेट मास्क एंड देन आपका नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस, डन। तो अभी अगर आप चेक करेंगे डू शो आईपी रूट, आपके पास एक स्टैटिक रूट इस साइड भी होगा और आपके पास एक स्टैटिक रूट इस साइड भी होगा। अब जब आपके पास रूट है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सी, नाउ लेट्स ट्राई टू पिंग देम अगेन। तो पहला पैकेट आपका फेल होना है, उसके बाद आपके सारे क्या है, सक्सेसफुल। तो लेट्स सी इट वर्क if you have done everything right so far. See, so this is how layer 3 switches work. Okay, so this is the basic idea we have in here. Okay, ठीक है, तो आप और भी जितने मर्जी सबनेट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो अगर मैं बताऊं थोड़ा सा और आपको कि, अच्छा थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं किया क्या हमने अभी तक। पहला, जो आपका लेयर 3 स्विचेस आपने जोड़े हैं, मान लो इधर का एक आपका लेयर 2 नेटवर्क है, इधर आपके पास एक लेयर 2 नेटवर्क है। ओके, और आप चाहते हैं कि अपने नेटवर्क में आप लेयर 3 इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लेयर 3 स्विचेस, इस तरह से। और दूसरा बेनिफिट क्या है इससे, एक तो आपका ब्रॉडकास्टिंग का साइज विदाउट वीलैन भी कितना कम कर दे रहे हैं आप, है ना, तो ये भी एक सोचने की बात है। दूसरा, आप क्या नहीं कर सकते, जो नॉर्मली आप वीलैन को एक्सटेंड कर रहे थे एक नेटवर्क से दूसरे में, वो नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट आपको सबनेट्स यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर आपके लिए गेटवे कौन बनेगा, जो आपका आपकी साइड का जो लेयर 3 स्विच है उस पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक एसवीआई, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। और एसवीआई क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर वीलैन को एज इंटरफेस यूज करते हैं तो आप इधर जो आपकी वीलैन थी उसी को आपको यहाँ पे एज एन इंटरफेस यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे भी क्या एसवीआई बनाने की जरूरत है, नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो सिर्फ जस्ट लेयर 2 है ना, तो आपको यहाँ नहीं बनानी है। तो सिर्फ कहां पे नीडेड है, जहां पे आपका गेटवे चाहिएगा, मींस आपके L3 डिवाइसेस पे। अच्छा, एक और चीज यहां पे नोटिस करिए कि यही वो सिनेरियोज है, जब आपने अगर FHRP मेरी वीडियोस देखी हो CCNA वाली, तो मैं यहाँ पे राउटर्स यूज कर रहा था, है ना। तो मैंने क्या बोला, अभी कैंपस एरियाज के अंदर आपका जो क्या बोलते हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क्स है, वहां पे अगर इस तरह के सिनेरियो आप रखते हैं तो यहाँ पे तो राउटर है ही नहीं, अब इंटरनेट कनेक्शन कहां से लेंगे, है ना, तो इनसे ही तो लेंगे। अब यहाँ पे FHRP चलती है, क्या मैं FHRP यूज कर सकता हूँ, देखिए जरा एक बार, वो मैं करवाऊंगा आपको किसी वीडियो में जो हमारी स्पेशली उसके ऊपर ही रहेगी, FHRP के ऊपर ही, है ना। इंटरफेस लेट्स से FA0/3 स्टैंड बाय, क्या मैं यूज कर सकता हूँ ये कमांड स्टैंड बाय वाली, नहीं, पर मैं इसको अगर नो स्विच पोर्ट कर दूं तो स्टैंड बाय क्या यूज कर सकता हूँ, सी, तो आप यहाँ पे FHRP HSRP वो सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो ये सिनेरियोज रहते हैं आपके लेयर 3 के। आई होप ये क्लियर है कि लेयर 3 स्विचिंग कैसे काम करती है। ओके, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे, हो सकता है कि मैं और एक आध वीडियो लेयर 3 स्विचिंग के ऊपर ले आऊं। अदरवाइज जो बेसिक एक आइडिया रहता है, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे लेयर 3 पे काम करोगे, पहला क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाई इंट्रोड्यूस लेयर 3, दिस वन, इसके ऊपर गूगल करिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3, I'm not saying switches, I'm saying switching, layer 2 और layer 3 switching के बीच में क्या डिफरेंस है, वो चीज करिए आप पता। और कोई डाउट आता है, मेरी मेल आईडी आपके पास है, राइट, networknuggetsforyou@gmail.com। कमेंट्स में आप हमेशा लिख सकते हैं, आपको पता है
आंसर एवरी कमेंट। ठीक है, तो दैट्स इट। ये एक बेसिक आइडिया है। इस वीडियो को एक और बार फिर देख लीजिएगा अगर लगता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है, नया कंसेप्ट है, बट दैट्स इट। ओके, बेसिकली दैट्स इट। तो आई ट्राई टू cover the basics part of these layer 3 switches and switching, and I hope I was successful in that. Let me know in the comments. Okay, so I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep sharing, and take care of yourself. Bye bye.